क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सोचा है जो बिना थके हॉस्पिटल्स में काम करते हैं? डॉक्टर्स को तो कई बार हम थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन नर्सेस का भी पेशेंट को ठीक करने में इम्पोर्टेंट रोल होता है, ये हम भूल जाते हैं। बिना नर्सेस के हॉस्पिटल्स को हम सोच भी नहीं सकते। आजकल लोग हेल्थ केयर को लेकर अवेयर हो गए हैं, तो दुनिया भर में नर्सेस की डिमांड भी बढ़ गई है। तो अगर आपको दूसरों को हेल्प करने में और उन्हें हील करने में मजा आता है, तो नर्सिंग आपके लिए परफेक्ट करियर हो सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग की। नर्सिंग एक रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है। नर्सेस साइंस और कंपैशन दोनों से जुड़े होते हैं। पेशेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से डील करना और उनके जीवन में बदलाव लाना ही इनके जीवन का लक्ष्य होता है। नेचर ऑफ वर्क। हेल्थ केयर में नर्सिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नर्सेस फिजिशियंस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करते हुए पेशेंट का ध्यान रखते हैं और दूसरे पैरामीटर्स का भी ध्यान रखते हैं। ये लोगों को स्वस्थ रखते हैं, उन्हें बीमारियों से दूर रखते हैं और जो बीमार हैं उनका ध्यान रखते हैं। वैसे तो नर्सेस का काम उनकी पढ़ाई, ट्रेनिंग और जगह पर डिपेंड करता है, पर इनकी कुछ कॉमन ड्यूटीज हैं। नंबर 1, पेशेंट केयर। नर्सेस पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं, उनकी मेडिकल कंडीशन को मॉनिटर करते हैं, उन्हें मेडिकेशंस देते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और उनके रोजमर्रा के कामों में उनकी हेल्प करते हैं। नंबर 2, कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर बेहतर करने के लिए नर्सेस फिजिशियंस और अन्य प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं। नंबर 3, स्पेशलाइज्ड रोल्स। नर्सेस हेल्थ केयर के अलग अलग एरियाज में स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों का ध्यान रखने में, क्रिटिकल केयर यानी पेशेंट्स का ध्यान रखने में और जीरोनोटोलॉजी यानी बुजुर्गों का ध्यान रखने में। हाउ टू बिकम अ नर्स। नर्सिंग में करियर बनाने के लिए कैंडिडेट के पास कई रास्ते हैं। नंबर 1, डिप्लोमा कोर्सेज। कैंडिडेट को डिप्लोमा कोर्स करने के लिए 12th कंप्लीट करना है। जो लोग इस फील्ड में एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी ANM जो बेसिक लेवल नर्सिंग कोर्स है। ये कोर्स 1.5 to 2 इयर्स का है और जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी GNM प्रोग्राम जो कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग कोर्स है, ये कोर्स 3 to 3.5 इयर्स का है। नंबर 2, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज। जो कैंडिडेट नर्सिंग को इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं वो 12th क्लास PCP सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट करने के बाद अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं। इस कोर्स को BSc इन नर्सिंग कहते हैं। BSc इन नर्सिंग 4 इयर्स प्रोग्राम है जो कैंडिडेट को एंट्री लेवल नर्सिंग पोजीशन के लिए रेडी करता है। नंबर 3, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज। जो कैंडिडेट नर्सिंग के किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, जिसमें उन्हें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिलती है। मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग 2 इयर्स प्रोग्राम है जो आपको एडवांस एजुकेशन और नर्सिंग के किसी स्पेसिफिक एरिया में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जैसे पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों का ध्यान रखने की, जीरियाट्रिक्स बुजुर्गों का ध्यान रखने की और मेंटल हेल्थ। नंबर 4, सर्टिफिकेशंस। इसके अलावा कैंडिडेट्स फाउंडेशनल सर्टिफिकेशंस करके भी एंट्री लेवल का हेल्थ केयर एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जैसे सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट यानी CNE। इस कोर्स को आप 10th या 12th ग्रेड कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। व्हाट टू लर्न। नर्सिंग के करिकुलम में नर्सिंग प्रैक्टिस के सब्जेक्ट्स हैं हेल्थ केयर, ह्यूमन बायोलॉजी एंड सोसाइटल एस्पेक्ट्स। बेटर कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट होती है। नर्सिंग स्टूडेंट्स को एकेडमिक प्रोग्राम के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है ताकि उन्हें क्लिनिकल सेटिंग्स में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाए। कैंडिडेट की हेल्थ इस प्रोफेशन में जाने के लिए ठीक है या उसे कोई कंटेजियस डिजीज तो नहीं है, इसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। नर्सिंग के कुछ कोर सब्जेक्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नर्सिंग को लेकर कुछ मिथ्स भी हैं। नंबर 1, नर्सिंग इज अ लो स्टेटस जॉब। ये कॉमन मिथ है कि दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशन के कंपैरिजन में नर्सिंग एक लो स्टेटस जॉब है, बट इन रियलिटी पेशेंट का ध्यान रखने में नर्सिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इनका योगदान इस क्षेत्र में अमूल्य है। नर्सेस, डॉक्टर्स और अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर पेशेंट की केयर करते हैं। नंबर 2, नर्सिंग इज ओनली फॉर फीमेल्स। एक्चुअली नर्सिंग प्रोफेशन मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है और इस फील्ड में मेल मेंबर्स भी ज्यादा मात्रा में हैं। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस
एंड एम्पैथी। नर्सेस की कम्युनिकेशन अच्छे होने चाहिए और उनमें पेशेंट के लिए सहानुभूति होनी चाहिए और उन्हें पेशेंट को समझना भी आना चाहिए। हाउएवर, नर्सेस को प्रोफेशनल भी रहने की जरूरत होती है ताकि वो पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व ना हो जाए और सही तरीके से अपना काम अपने करियर में कर पाए। नंबर 2, अलर्ट एंड ऑब्जर्वेंट। नर्सेस को अवेयर और अटेंटिव रहना पड़ता है, स्पेशली स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, और ध्यान से रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है ताकि डॉक्टर्स के एब्सेंस में पेशेंट सेफ रहे। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। पेशेंट केयर और मल्टीपल टास्क एक साथ करने के लिए आप में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होने चाहिए और टाइम को सही ढंग से मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। नंबर 4, क्लिनिकल एंड टेक्निकल स्किल्स। नर्सेस को क्लिनिकल प्रोफिशिएंसी, बेसिक एंड अर्जेंट केयर, पेशेंट सेफ्टी अवेयरनेस और मेडिकल टेक्नोलॉजी आनी ही चाहिए। नंबर 5, गुड असेसमेंट एबिलिटीज। नर्सेस में पेशेंट की कंडीशन को सही रूप से समझने के लिए स्ट्रॉन्ग असेसमेंट स्किल्स होने चाहिए। नर्सिंग को करने के कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है, तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोज की। नंबर 1, फुलफिलिंग पर्पस। नर्सिंग में आप जरूरत के समय दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये आपको डीप फुलफिलमेंट देगी। यहाँ आपके काम का पेशेंट के स्वास्थ्य पर सही प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, हाई डिमांड एंड अपॉर्चुनिटीज। नर्सिंग की डिमांड हाई है जिससे आपका जॉब स्टेबल रह सकता है और इसमें आपको अलग अलग एरियाज में काम करने का अवसर मिल सकता है। ये करियर पाथ आपको प्रोफेशनली ग्रो भी करेगा और आपका डेवलपमेंट भी। नंबर 3, ट्रस्टेड प्रोफेशन। नर्सिंग रिस्पेक्टेड और ट्रस्टेड प्रोफेशन है और इसीलिए आपको अपना काम करने पर संतुष्टि मिलती है। तो अब बात करते हैं कॉन्स की। नंबर 1, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। नर्सेस हॉस्पिटल्स में लॉन्ग शिफ्ट्स में काम करते हैं जो 12 घंटों की होती है। ऐसे में उन्हें थकान हो सकती है। नर्सेस को पब्लिक हॉलीडेज हो, वीकेंड्स हो या संडे हो, किसी भी दिन काम करना पड़ सकता है। नंबर 2, एक्सपोजर टू ग्रीफ एंड इन्फेक्शंस। नर्सेस को हेल्थ केयर सेटिंग्स में दुख भरे माहौल में रहने से इमोशनल स्ट्रेस भी झेलना पड़ सकता है और इन्हें हमेशा इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। नंबर 3, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। नर्सेस को चैलेंजिंग पेशेंट से डील करना पड़ता है जिसके लिए उन्हें धैर्य से काम लेना होता है। जब आप अपने आसपास के लोगों की तकलीफें और परेशानियां देखते हैं तो आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज। नर्सिंग डिग्री कंप्लीट करने के बाद इंडिया में प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब्स है, बट उसी के साथ इन प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो है नंबर 1, हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में। नर्सेस प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में पेशेंट केयर प्रोवाइड करते हैं जैसे मेडिकल सर्जिकल, ICU, ER, लेबर एंड डिलीवरी, पीडियाट्रिक्स एक्सेट्रा। नंबर 2, स्पेशलिटी नर्सिंग। ये नर्सेस ऑन्कोलॉजी, साइकाइट्री, जीरियाट्रिक्स, रिहैबिलिटेशन और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में स्पेशलाइज्ड रोल प्ले करते हैं। नंबर 3, नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट के पास हेल्थ केयर फैसिलिटी में प्योर नर्सिंग डिपार्टमेंट का इंचार्ज रोल होता है। ये नर्सिंग सर्विसेज को चेक करने के लिए लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। नंबर 4, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। ये लोकल पॉपुलेशन की हेल्थ केयर नीड्स का ध्यान रखते हैं जैसे पब्लिक हेल्थ केयर सेटिंग्स में काम करना, कम्युनिटी क्लिनिक्स में काम करना, होम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना। इसके अलावा आप होम हेल्थ केयर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज और इंडस्ट्रियल नर्स जैसे एरियाज में काम कर सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। इस करियर में पेशेंट का ध्यान रखने से लेकर हेल्थ केयर टीम के साथ कोलैबोरेट करने तक की सारी जिम्मेदारियां हैं। इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी इस करियर में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिमांड देश और देश के बाहर भी काफी हाई है। देश विदेश में क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस नर्सेस की सीवियर शॉर्टेज है, तो ऐसे में इस करियर में जाना आपकी वैल्यू बढ़ाएगा और आपको फाइनेंशियली भी फुलफिल करेगा। ये फील्ड ग्रोइंग फील्ड है और यहाँ करियर प्रोस्पेक्ट्स रिवॉर्डिंग होते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस करियर, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.